नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन संस्थान, इन संगठनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं, इनकी स्थापना कब हुई और वर्तमान में इनके चेयरमैन कौन हैं। और देखिए दोस्तों, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए तो उन सभी फैक्टों को भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम है त्रिगबैली नार्वे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से देश के थे, तो ये नार्वे देश के थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसको शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों इसकी स्थापना चूंकि 24 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। और ये भी इसके साथ में इंपोर्टेंट है कि ये कौन से देश के हैं, तो ये जो हैं ये पुर्तगाल देश के हैं। दोस्तों यूएनओ के संबंध में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे उन सभी को हम इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति जो है कितने साल के लिए की जाती है, तो 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको शॉर्ट में WHO कहा जाता है। तो WHO का गठन कब किया गया था, विथ डेट के आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, जो WHO है इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। चूंकि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अधानोम जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। और WHO में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो 194 जो हैं वर्तमान में इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको शॉर्ट में ILO कहा जाता है। तो कह रहा कि ILO का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ILO का हेडक्वार्टर स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ILO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना होती है 1919 में और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाय राइडर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किस एकमात्र भारतीय को प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनका नाम क्या है, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, ये जो है ये यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। यूएनओ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं, ठीक है। और इन 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, ठीक है। विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो विश्व की पहली महिला पूछा जाए तब भी आपको लगाना है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, यही थी। और देखिए दोस्तों,
जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी सिस्टर थी, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत यदि पूछा जाए, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो वो भी विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट बनने वाली प्रथम महिला जो है वो भी विजय लक्ष्मी पंडित थी। इनके पास कई रिकॉर्ड हैं तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है केरल की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो है इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। कितनी होती है, 15 होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य, ठीक है, प्लस में जो 10 हैं वो होते हैं अस्थायी सदस्य। इसलिए इस प्रकार से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। और जो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन हैं, वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। और इन 5 देशों के पास में वीटो पावर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जस्ट बता चुका हूं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 15, ठीक है। 15 में से जो 5 सदस्य हैं ये तो होते हैं स्थायी, बाकी के जो 10 सदस्य होते हैं ये होते हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो ये जो अस्थायी सदस्य देश हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है केरल की निम्न में से किन है ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो है ये कहा जाता है IMF और IBRD को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, IMF जो है और IBRD जो है इन दोनों के यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है, वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है। और इसी कारण जो है इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। जो IMF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ब्रुसेल्स किस देश में आता है, तो ये बेल्जियम देश में आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो का फुल फॉर्म होता है दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूं ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं इसके महासचिव हैं और ये नॉर्वे देश के हैं, ठीक है। और वर्तमान में नाटो में सदस्य देश कितने हैं, तो 30 सदस्य देश हैं, ठीक है। और जो 30वां सदस्य देश कौन है, ये है उत्तरी मैसिडोनिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है। तो जो नीरी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों नीरी का हेडक्वार्टर जो है ये नागपुर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो नीरी है इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा संगठन सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये तैयार करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में WEF कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। जो इसका हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो इंटरपोल है इसका जो हेडक्वार्टर है ये लियोन्स में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ये लियोन्स में स्थित है। और लियोन्स किस देश में पड़ता है, तो ये फ्रांस में पड़ता है, ठीक है।
और देखिए दोस्तों, जो इंटरपोल है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं। ठीक है, स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं, तो किम जोंग यांग जो हैं ये वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव हैं। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल में सदस्य देश कितने हैं, तो 192 जो हैं ये वर्तमान में इंटरपोल में सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग विकास संगठन, इसको शॉर्ट में OECD कहा जाता है। तो OECD के प्रमुख कौन हैं, तो देखो दोस्तों वर्तमान में OECD के प्रमुख जो हैं ये हैं एंजेल गुरिया। कौन है, एंजेल गुरिया हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। OECD के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में आर्थिक सहयोग विकास संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस में स्थित है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, तो 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि DRDO की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, DRDO के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं, तो देखिए दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में DRDO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको शॉर्ट में यूनिसेफ कहा जाता है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनिसेफ के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते हैं और स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। और देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें यूनिसेफ के, तो यूनिसेफ के निदेशक का पद वर्तमान में खाली है। ठीक है, इसलिए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो NRH-4। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। इनको जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको शॉर्ट में IFO कहा जाता है। तो IFO का महानिदेशक यानी कि DG किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए दोस्तों IFO का DG जो है ये बनाया गया है क्यू डोंग को। ठीक है, क्यू डोंगियो को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्यू डोंगियो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये चाइना के हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है IFO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए दोस्तों इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी, 1969 में की गई थी। इसरो के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो देखिए दोस्तों यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो यूनेस्को है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस प्रकार के फुल फॉर्म जो हैं अभी NTPC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल मैं आपको बता चुका हूँ कौन है, आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे कि कौन सा देश IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है, तो देखिए दोस्तों IMF में शामिल होने वाला
190वां सदस्य देश बना है अंडोरा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखो दोस्तों, किसी ऑर्गेनाइजेशन से यदि कोई देश बाहर होता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई देश ऐड होता है तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो अंडोरा देश है ये IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है IMF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनकी अध्यक्ष जो हैं इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। ठीक है, और सदस्य देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो पहले 189 थी। ठीक है, अब एक सदस्य देश और जुड़ गया है तो 190 जो है वर्तमान में इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो दिनेश कुमार खारा हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है SBI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों NSG के नए महानिदेशक बने हैं, उनका नाम है SS देसवाल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो NSG है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए काम करती है। ठीक है, जो NSG है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि UPSC की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो UPSC है इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो UPSC है यह एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है? तो देखिए दोस्तों, जो UPSC है यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चूंकि यह संवैधानिक संस्था है तो इसका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन किया गया होगा। तो पूछा जाता है कि UPSC का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो UPSC का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, जो UPSC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है ये हाल ही में की गई है। नाम क्या है इनका? प्रदीप कुमार जोशी इनका नाम है। इनका नाम भी आप रट लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको शॉर्ट में NDDB कहा जाता है, तो NDDB का चेयरमैन किसे बनाया गया है? दोस्तों NDDB जो है इसके चेयरमैन बनाई गई हैं वर्षा जोशी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। NDDB इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है। स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है, तो ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, ट्राई जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, उनका नाम है PD वाघेला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ट्राई है इसका फुल फॉर्म मैंने नोटिस किया है कि ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ट्राई का फुल फॉर्म होता है। और देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ट्राई जो है मैं आपको बता दूं कि ट्राई भारत में टेलीकम्युनिकेशन पर कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, एक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको शॉर्ट में WIPO कहा जाता है, तो WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। WIPO के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो डैरेन टैक्स जो है ये वर्तमान में WIPO के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो देखो दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है इसके वर्तमान में प्रमुख हैं डेविड वेस्ले। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है डेविड वेस्ले की, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसको शॉर्ट में WFP कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम कहा जाता है। स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम में है, ठीक है। और रोम कहाँ पर पड़ता है? तो रोम पड़ता है इटली में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं, तो डेविड वेस्ले जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था, तो इस क्वेश्चन से आपको 4-5 फैक्ट लिखना है, ठीक है। चूंकि आपको एक तो यही बताना है कि किस संस्थान का नाम जो है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। दूसरा आपको बताना है कि इनका निधन कब हुआ, ठीक है। तीसरा आपको बताना है कि ये हमारे देश के कब से कब तक रक्षा मंत्री रहे हैं। और चौथा आपको बताना है कि ये किस राज्य के CM रह चुके हैं, ठीक है। ये 4 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से बताना है, ठीक है। क्योंकि मनोहर पर्रिकर अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी थी और इनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैंने इनके बारे में आपको कई बार बताया है, तो इनके बारे में कितने लोगों को पता है मैं ये जानना चाहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपनों दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूं, तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।